नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं नवदीप सिंह आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग की बेहतरीन सीरीज। तो बात करते हैं आज हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4, 16, 36, फिर अपन के आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह और बाद में पूछा है कि 100। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो अपन देखते हैं भाई, 4 आ गया, 16 आ गया, 36 आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया और 100 आ गया। अब ये 4 कैसे आया ये अपन को बताना पड़ेगा। सीरीज क्या चल रही है? 4 के बाद में आ गया 16, 16 के बाद में 36 आ गया। दोस्तों अगर ध्यान से इनको देखोगे आप तो ये स्क्वायर है, वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 16 किसका है? 4 का है। 36 है ये 36 किसका है अपन के? ये 6 का है। अब यहाँ क्या है? अपन की एक ये दे रखा है 100। तो दोस्तों 100 किसका होता है? 10 का होता है। किसका होता है? 10 का होता है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टेबल नहीं चल रही क्या? टेबल चल रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6। इस हिसाब से अपन देखेंगे 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। यानी यहाँ पे सीरीज की चीज चल रही है 2 की। यानी अब जो यहाँ पे आएगा वह 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 8 का स्क्वायर होता है अपन के 64। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा मित्रों? सी होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ELEPHA एंटी एलिफेंट। एलिफेंट का क्या हो गया? AEEHLNPT। किस हिसाब से हुआ अपन को देखते हैं। ये कह रहा है कि E यानी ए, ये रहा ए, यहाँ पे ले लिया, डबल ई यहाँ ले लिया, फिर एच ले लिया, फिर आई ले, फिर एल ले लिया, फिर एन ले लिया, फिर पी ले लिया और फिर अपन के टी ले लिया। तो दोस्तों किस हिसाब से भाई अपन को देखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप प्रश्न को देखोगे उत्तर उसी के अंदर छुपा होगा, आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो ध्यान से। अब इसको ध्यान से देखो आप। ये क्या कर रहा है? जो ई, एल और ई है, यानी ए कैसे आया? अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से अपन चले तो एक पहले आता है बाद में आता है। ए सबसे पहले आता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में सी आता है, उसके बाद में डी आता है, उसके बाद में ई आता है, फिर एफ आता है। इस हिसाब से अपन का अल्फाबेट सीरीज चलती है। इसने क्या किया? ए था उसको पहले लिख लिया, फिर इसमें बी है नहीं, सी है नहीं, फिर डी है नहीं, फिर ई है। तो ई 2 बार आया हुआ है तो क्रमांक के हिसाब से अपन चलेंगे तो ई इसने वापस ई लिख लिया, फिर इसने एच लिख लिया, फिर एल लिख लिया, फिर एन लिख लिया, फिर पी लिख लिया, फिर टी लिख लिया। यानी अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से ये चल रहा है। तो अपन भी इसी हिसाब से चलेंगे। अपन को क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम का बताओ भाई साहब, प्रॉब्लम का क्या होगा? तो अपन क्या बताएंगे? प्रॉब्लम का बताएंगे। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स है, यानी समस्याएं हैं बहुत सारी इसकी। तो इसकी समस्या दूर करेंगे अपन। प्रॉब्लम्स का क्या होगा? तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद में आप बताओ मेरे को, बी के बाद में क्या आता है? सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। ई आता है ना, तो मैं लिख लेता हूँ बी भाई साहब, फिर लिख लेता हूँ मैं ई भाई साहब। अब क्या आएगा? बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है, जी, एच भी नहीं है, आई, जे, के भी नहीं है, फिर एल आ गया। एल के बाद में क्या आएगा? एल मैंने ले लिया, फिर मैं क्या लूंगा? एम, फिर क्या लूंगा? ओ, फिर क्या लूंगा? पी, फिर क्या लूंगा? आर, फिर क्या लूंगा? एस। यानी अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से चले तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा। तो इस कौन से ऑप्शन के अंदर है? ये ऑप्शन तो सीधा कट गया, ये ऑप्शन सीधा कट गया। BELM, BELM। इसके अंदर ओ आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ गया? एस आ गया दोस्तों। तो इसका सी तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कि एक व्यक्ति, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर चलने के बाद में पुनः दाईं ओर मुड़ता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद में अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, क्या बोल रहा है? यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो वो कह रहा है कि वह, उसने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत कहां से की थी? अपन को हर बार क्या देता है प्रश्न के अंदर? अपन को देता है कि शुरुआत, शुरुआत से वो चल रहा है, आखिर में किधर जा रहा है वो पूछ रहा है। आपकी बार कह रहा है कि आखिर में तो मैं बता दूंगा। आखिर में तो वो कह रहा है कि भाई मैं आखिर में तो इस दिशा में चल रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर। तू मेरे को ये बता दे कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था। तो अपन क्या बताएंगे? स्टार्ट बताएंगे।
तो करते हैं भाई मित्रों, स्टार्ट करते हैं कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलने के बाद, पहले मैं ऐसे चला देता हूँ, 10 किलोमीटर ये चला दिया मैंने, बताया नहीं है किस दिशा की ओर जा रहा है, ऐसे बता रहा है, अपन कैसे चला देंगे, अपन को दिशा तो बता ही नहीं। तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये 10 किलोमीटर ये मैंने चला दिया, इसको ऊपर की ओर चला दिया, ठीक है भाई, ठीक है। फिर ये कह रहा है दाईं ओर मुड़ गया, ये मैं मुड़ गया दाईं ओर। दाईं ओर जानते हो, घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो दाईं ओर, और घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर घूमूंगा तो बाईं ओर। तो चलो भाई दाईं ओर घूम के कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है भाई साहब, मान ली तेरी बात। पुण्य वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है भाई, जहां से 10 किलोमीटर इधर तो 10 किलोमीटर इधर चला दिया। ये ले भाई, तूने कहा था कि 5 किलोमीटर चलने के बाद में वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा की ओर में घूमकर नीचे आ गया 10 किलोमीटर। वह कहता है अंत में वह बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैं इस तरफ चलूंगा, इस तरफ चलूंगा, इस तरफ चलूंगा। ये लो भाई, मैंने इस तरफ चल दिया, बाईं ओर चला, कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अब उत्तर दिशा की ओर। अब भाई साहब ये यहाँ पहुंचा है ना, ये उत्तर दिशा है इसकी। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो ये पूछ रहा है इसने प्रारंभ कहाँ से किया था, प्रारंभ कहाँ से किया था। अब मेरे को भाई लोगों एक बात बताओ, उत्तर दिशा, ये अपन ये दिशा लेते हैं, तो उत्तर दिशा किस तरफ आ गई, इस तरफ ले ली इसने, इस तरफ ले ली, इस तरफ ले ली। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। हर बार अपन करते हैं डायग्राम बना के करते हैं, इस बार भी अपन डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, उत्तर दिशा इधर, तो उत्तर के इस तरफ क्या होता है, पूर्व। अगर इधर उत्तर होता तो पूर्व इधर हो जाता, उत्तर इधर आ गया तो पूर्व किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आ गया अपन का उत्तर, ये आ गया अपन का पूर्व, तो पूर्व के इधर क्या आएगा, दक्षिण। उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है भाई। अब बताओ शुरुआत कहाँ से की थी, भाई यहाँ से निकल के ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर चला। कौन सी दिशा में चला, कौन सी दिशा में चला दोस्तों बताओ, पश्चिम दिशा की ओर चला। किस दिशा की ओर चला, पश्चिम दिशा की ओर चला। इस हिसाब से अगर अपन को दिशा चेंज कर दे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दिशा होगी उत्तर दिशा, इस तरफ दे दे तो अपन को उधर ले लेनी उत्तर दिशा, क्या दिक्कत है। उत्तर के जो अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो उधर पूर्व आता है, फिर उत्तर के अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो पूर्व ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं अपन के। तो वैसा भी आ गया। अब आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, अपन हर बार करते हैं तो वैसे करके बताऊं। दिशा अपन को बताई नहीं, यहाँ पे अपन दिशा लिखते हैं, अपन को दिशा बताई नहीं। फिर ये कह रहा है पहले राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर आ गया वो नॉर्थ दिशा की ओर। किस दिशा की ओर आ गया, नॉर्थ दिशा की ओर आ गया। चलो भाई तेरी बात मान, राइट से लेफ्ट काट गया, बच गया क्या, राइट, बच गया क्या, राइट। तो नॉर्थ के राइट क्या होता है, नॉर्थ के राइट क्या होता है, ईस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, ईस्ट होता है। तो अब की बार अपन को उल्टा पूछ लिया ना, तो इसका भी उल्टा कर देंगे अपन, इसका भी उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, ईस्ट का। यानी पूर्व का उल्टा क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। क्या होता है उल्टा, पश्चिम। यानी पूर्व का उल्टा क्या कर दूंगा, मैं पश्चिम कर दूंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो कौन से ऑप्शन के अंदर, ए ऑप्शन के अंदर है। दोनों तरीकों से समझा दिया आपको, कोई दिक्कत हो तो बता देना, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला वैसे चल रहे हैं, दो तरीकों से बता दिया आपको, कैसे भी कर लो, ऐसे करो तो ऐसे कर लो, और आपको लगे इससे सही है तो ऐसे कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ करते हो क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको, राइट एंगल का बताया था, स्क्वायर का बता दिया था, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब आयत का मैं लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई साहब अब क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो वापस आ जाओ। क्या पूछ रहा है, अपन को वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ग। कितने वर्ग है इसके अंदर। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्रमांक लिख लो। त्रिभुज का भी बताया, तो त्रिभुज के अंदर भी मैंने आपको ये बताया कि आप पहले क्या लिख लो, क्रमांक लिख लो, कि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं पहले क्या लिख लेता हूँ, क्रमांक लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर मैंने क्या कहा था, इनको आपस में क्या कर लो दोस्तों, तो आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो भाई साहब ये 5 का इंटू 5 कर लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या कर लिया, 4 इंटू क्या कर लिया, 4 कर लिया, ठीक है। फिर मैंने 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2। मैंने क्या बताया था आपको, जो लास्ट में संख्या बच जाएगी उसको अपन ऐसा ऐसा लिख लेंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो 5 पचम 25, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1। ये बताया था पिछली बार भी मैंने आपको। पिछली बार अपन ने स्क्वायर इक्वेशन किया था, तो मैंने क्या बताया था, क्रमांक लिख लो। गिनने बैठोगे तो नहीं होगा दोस्तों, गिनोगे कितनी देर गिनोगे। तो भाई साहब इनको अब इनको जोड़ लो आप। 16 4 मैंने लिख लिया 20, 9 और 1 कितना लिख लिया 10, 25 का 25 ऐसे, तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 5 55 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 55। अब ऑप्शन में है क्या 55, ये रहा। क्या करोगे, सही कर दोगे, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। अपन ने पिछली बार इक्वेशन किया था, तो अब की बार, पिछली बार अपन को ये डब्बे दे रखे हैं ना, अब की बार ये वाले, ये स्क्वायर और दे रखे हैं ना बीच वाले, ये अपन को पिछली बार नहीं दे रखा था।
तो अपन ने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अब ये 55 तो अपन का सही है, उत्तर तो आ गया, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में है उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इनके भी क्या लगा लेता हूँ, क्रमांक लगा लेता हूँ, 1 2 3 4, फिर एक ये पूरा वाला 5, 1 2 3 4 ये पूरा वाला 5, 1 2 3 4 ये पूरा वाला 5, यानी 5 5 5 5 5 10, 5 5 10 10 10 20, यानी एक्स्ट्रा में कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। और 55 और 20 कितना होता है, 75 होता है। कितना होता है, 75। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है आराम से, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ। क्रमांक लगाई करना है। त्रिभुज वाला भी मैंने आपको बताया था, इतना हार्ड नहीं था, त्रिभुज वाला भी इजी था, ठीक है। बाकी रहा ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रमांक अपन ने पिछली बार भी, पिछली क्लास में भी किया था, इतनी तो कोई हार्ड नहीं है। जो एक्स्ट्रा है उनको अलग से जोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। तो 1 महीने की 1 तारीख को सोमवार है, क्या कह रहा है कि 1 तारीख के साथ उसको क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो आप मेरे को बताओ कि उसी महीने की 26 तारीख को क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी पड़ा है। मैंने आपको बताया हर बार वही चीज लग रही है, पिछली बार बताया था वो भी लग रही थी, अब की बार वही लग रही है। तो भाई 1 तारीख को सोमवार है, आप ही बताओ, ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, 1 तारीख को सोमवार है, तो मैं कहूंगा कि 7 दिन बाद में क्या होगा, 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा। मैं कहूँ 1 तारीख को सोमवार है, तो 14 दिन बाद में क्या होगा, यानी 15वें दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा। मैं कहूँ 1 तारीख को सोमवार है, तो अपन के 21 तारीख को क्या होगा, यानी 21 जोड़ने के बाद में 22 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। क्यों कर पा रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैंने 7 दिन जोड़ लिए एक्स्ट्रा। 1 तारीख को ये है तो 7 दिन बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 तारीख को ये है तो मैं वापस 7 दिन एक साथ जाऊंगा तो वही चीज आ जाएगी, 14, यानी मैंने 7 का डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये इजी हो जाएगा। बताओ कैसे हो जाएगा। मैंने कर दिया 1, तो 7 के पावर में ऐसी कौन सी संख्या जो इसके पास में, 21 ले लो या 28 ले लो, 28 ज्यादा पास में, 21 थोड़ी दूर है इससे, क्या है, दूर है, 5 दूर है। और अपन 28 लेंगे तो कितना पास में, इसके 2 पास में। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 28, 7 का भाग जाता है ना इसमें पूरा पूरा। 29 तारीख को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे। तो दोस्तों मंडे हो गया 29 तारीख को, मैंने लिख लिया 29 तारीख को भाई हो गया। 28 को क्या होगा, 27 को क्या होगा, 26 को क्या होगा, ये तो निकाल सकते हो। अगर 29 को मंडे हो गया, फिर संडे आ गया, फिर सैटरडे आ गया, फिर क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, यानी 26 को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कैसे हो जाएगा आपको पता है, 29 का मैंने निकाल लिया। इसी महीने की 26 तारीख को क्या होगा, यानी 1 तारीख को सोमवार था, तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। फिर 28 तारीख को संडे हो जाएगा, सोमवार के एक दिन पहले जाएंगे तो रविवार, रविवार के एक दिन पहले जाएंगे शनिवार, शनिवार के एक दिन पहले जाएंगे तो शुक्रवार। क्या हो जाएगा इसके अंदर, शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतने हार्ड तो आ नहीं रहे हैं, एकदम इजी इजी है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ना होगा कहीं ना कहीं, ना तो होगा ही ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। ए कितने नंबर पर, 1 5, फिर आई कितने नंबर पे आता है अपन के, 9 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे, और यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि ए है, ठीक है, इसका क्या हो गया, 1 हो गया, ई का कितना हो गया, 2 हो गया, आई का कितना हो गया, 3 हो गया, और ओ का 4, और यू का कितना हो गया, 5। अब कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ, ठीक है। पहले आप दिमाग लगाओ, इसको देखो आराम से कि हो क्या रहा है इसके। मैं क्या कह रहा हूँ, देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा, क्वेश्चन देखोगे तो उत्तर उसी के अंदर छुपा हुआ है, आपको मिल जाएगा। ये तो है अपन के क्रमांक, जो अपन ने अल्फाबेट के क्रमांक याद रखे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, ए ई आई ओ यू, ये होता है स्वर। क्या होता है, स्वर होता है, वोवल, स्वर होता है, ठीक है। ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, अल्फाबेट के अंदर 26 के अंदर ये 5 होते हैं, वो स्वर होते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, 1 5 9 15 21, यहाँ पे कहीं पे भी फर्क आ रहा है क्या इसका, एक का 1, 5 का 2, कैसे 3 घटा के कर दिया क्या, फिर 9 का 3 कितना 6 घटा के,
ऐसे नहीं होगा। 15 का 4 कैसे हो गया फिर? 15 का 4 11 कैसे हो गया फिर? 11 थोड़ी उठेगा, घटेगा तो क्रमांक वाइज घटेगा, सीधा तो ऐसे नहीं। 11 पहले इसने पहले इसने एक का एक रख लिया, फिर 5 का 3 घटा दिया, फिर 6 घटा दिया, फिर 11। नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। घटाएगा तो फिर 3 5 7 ऐसे घटाएगा, या फिर नंबर वाइज घटाएगा, 3 6 9 12, बीच बीच में नहीं। इसका ऐसे नहीं होगा दोस्तों। अल्फाबेट के अंदर अपन देखिए तो वोवल के क्रमांक है ये, एक नंबर पे आता है, ठीक है। वोवल के अंदर ये वो दूसरा वोवल होता है, वो 2 नंबर पे आता है, ई आई ओ यू। 5 ही तो इनको क्रमांक दे दिए, 5 के 5। उसी हिसाब से इसने पूछ लिया कि भाई साहब ये वोवल को मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, इसका क्या होगा? ये तो क्रमांक वाइज दे रखा है, ये बिना क्रमांक वाइज दे रखा है। तो इसका ए का 1 नंबर पे, ये कितने नंबर पे आएगा? ई कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। यू कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। भाई साहब ये कौन से ऑप्शन में है, ये बताना है अपन को। कौन से ऑप्शन में? 1 2 4 5 3, 1 2 4, ये हो गया आपका, कट गया। 1 2 4 5 3, 1 2 4, ये एकदम सही। ये 4 ये गलत हो गया। 1 2 3, 1 2 4 5 3 5, ये आपका गलत हो गया। पहले 5 आएगा दोस्तों, ये वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 24 56, 224 56। अब इसको, ये 24 56 है, तो इसको क्या बोला कि एसी की एसी कौन से के अंदर आएगा? 24 56, यानी 24 56 का अपन पहले क्या करें? काट लेते हैं दोस्तों। 24 और 56 है, इसको काट लेते हैं। कैसे कटेगा? 2 से काट लो। ये मैंने काट लिया 12 बार। इसको कितनी बार काटूंगा? 2 दूनी 4, 16 8 28, इसको वापस 6, इसको 14, इसको 3, इसको 7। आराम से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे काट लो, लेकिन उत्तर आना चाहिए। 3 और 7 आ गया। क्या आ गया? 3 7। यानी इसको पूरा तोड़ेंगे तो 3:7 के रूप में ये आ चुका है अपन के पास। उसी हिसाब से ऐसी कौन सी संख्या है जो इसी की प्रकार आ जाएगी? तो 15 40 लिख लेता हूं मैं। कितना लिखता हूँ? 15 40। तो 5 3 15, 5 8 40, यानी 3:8 के रूप में आ रहा है, ये 7 नहीं आ रहा है। तो अपन के ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने काट दिया, ठीक है। फिर मैं 12 36 दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। 12 करता हूँ, 36 करता हूँ, कर लो। 12 36 दे रखा है। 12 एकम 12, 12 एकम 12 ले लिया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी इसी पावड़े में टेबल के अंदर कट रहा है। तो 1 और 3, 1:3, यानी 3:7 चाहिए, यानी ये भी अपन के गलत हो गया। दूसरा मैं लेता हूँ 18 और 48, ठीक है भाई। इसको मैंने 9 बार काट दिया, इसको कितनी बार काट दिया? 24 बार काट दिया, ठीक है। और भी कटेगा 3 बार में, 3 तिया 9, 3 8 24, 3:8 वापस आ गया। क्या नहीं आया? 7 नहीं आ रहा दोस्तों। क्या नहीं आ रहा? 7 नहीं आ रहा, यानी ये भी अपन के क्या हो गया? गलत हो गया। अब अपन के एक ऑप्शन बच गया, वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। लेकिन चेक जरूर करेंगे अपन, बच्चा ही लास्ट है। सबको चेक करके देख लिया, कोई नहीं आ रहा, बच्चा वो तो आएगा तो क्वेश्चन होगा तो जाएगा। तो मैं काटता हूँ इसको। 3 बार कट गया 3 के टेबल से, तो इसको ये 7 बार कट गया। 3:7 आ गया मित्रों। दोस्तों इसका उत्तर आ गया 3:7, यानी मेच कर रहा है। ऐसी संख्या कौन सी है जो आपस में मेच कर रही है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। निम्न शब्द को छाटिए। नाक, हृदय और क्या दे रहा है? यकृत और फेफड़े। ये रहा मेरा नाक, ये मैंने लगा लिया नाक के हाथ, ठीक है। अब यकृत लगा लो हाथ यकृत के, नहीं लगेगा यकृत के। हृदय, हृदय मेरा ये रहा इस तरफ लेफ्ट साइड में, कुछ भी नहीं होगा। फेफड़े, फेफड़े भी अंदर है। यानी नाक के अलावा तीनों चीजें क्या है? आंतरिक है, मेरे अंदर है। बाकी नाक ये रहा बाहर। नाक का है अपन का, बाहर है नाक। बाकी ये तीनों अंदर है, यानी भिन्न जो होगी वो क्या हो जाएगी? नाक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। करते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी से अधिक है, ये वाले प्रश्न मैंने आपको पिछली बार भी करवाए थे दोस्तों। कई प्रकार के प्रश्न करवाए मैंने आपको इसी प्रकार के। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी से अधिक है किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है तो ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? हाई। समझ में आ रहा है? अधिक। मैंने आपको पहले भी कह दिया, ये दो प्रकार से होगा। एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ए बी से बड़ा है, बी बराबर सी के बराबर है, तो बी बराबर सी कर देंगे। फिर सी डी सी से बड़ा है तो डी बड़ा कर देंगे सी से। ऐसे क्या आपके लास्ट में जाके कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाएगी। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कितना भी आ जाए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी प्रकार करोगे तो एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, इस पे कह रहा है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो मैं शुरू से अधिक अंक वाले को पकड़ के चलूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं यहीं से पकड़ लूंगा। तो ए बी से अधिक है, ए बी से अधिक है, ए अधिक है बी से। ठीक है, मैंने क्या पकड़ लिया, ए पकड़ लिया। ए बी से अधिक है किंतु सी से कम है, यानी मैं इसको छोड़ दूंगा, सी को पकड़ लूंगा। मगर भाई बी से अधिक हुआ तो क्या हुआ, सी से तो छोटा ही है, तो मैं क्या पकड़ लू, सी पकड़ लूंगा। मैं यहाँ पे सी पकड़ लिया। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, अभी तक तो मेरे को लग रहा है सी हो सकता है क्योंकि सी पता है। अगला वाला देखता हूँ मैं, डी ई से कम, डी ई से कम यानी डी तो कट गया, ई से कम है किंतु ए से बड़ा है। ए से क्या मतलब, अपन को ई बड़ा हो गया, डी अब बड़ा हो मत हो, लेकिन ई तो सबसे बड़ा हो गया, ई पकड़ लेते हैं। ये मैंने ले लिया ई। ठीक है, अब ये आखिर में क्या कह रहा है, ए से अधिक है, कोई मतलब नहीं है, काम है, छोड़ देंगे। यदि सी डी से कम है, सी किससे कम है, डी से कम है, सी डी से कम है, यानी ये रहा डी, सी डी से कम हो गया, यानी सी डी से कम हो गया, यानी डी हो गया बड़ा, यानी ये बी सी वाला भी कट जाएगा, बचा अपन के केवल एक है, कौन सा, ई वाला। अब आखिर में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक किसके, तो दोस्तों किसके होंगे, ई के होंगे। क्या अपन ने ई को पकड़ के लेके चल रहे थे अपन, बाकी सब कुछ ए कर लिया, पहले वाले में चेक किया ए बी से अधिक है तो ए को ले लिया, मैंने पकड़ लिया। फिर उसने बोला कि लेकिन सी से छोटा है, तो मैं सी को ले लिया, इन दो को छोड़ दिया, मेरे को बड़े वाले से मतलब है। फिर सी को लेके मैं चल रहा था, वहां पे बोला डी ई से कम है लेकिन ए से बड़ा है, मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, मुझे डी से मतलब है कि डी ई से बड़ा है नहीं है, ए तो वहां पे ऊपर वाला कट गया, ए तो पहले कट गया था। फिर मैंने डी ई से कम है, तो मैंने क्या किया, डी ई से कम है तो डी को मैंने काट दिया, ई को ले लिया। फिर यहाँ पे सी डी से, यानी अब डी तो वापस आ गया, मतलब सी छोटा हो गया डी से, डी तो पहले कट गया अपन के पास। तो ए बी सी डी में पूछा तो ई सीधा जवाब हो गया। एकदम इजी था दोस्तों, ये हार्ड नहीं था। जिस चीज को ज्ञात करना होता है उसको पकड़ के ले चलो। और भी अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, डिफरेंट प्रकार के रैंकिंग के लेके आ गया हूँ, कैलेंडर के लेके आ गया हूँ, बड़े से छोटे क्रम में जचाना, आपस में अंकों को चेंज करने वाले, और भी अच्छे अच्छे आकृति वाले, दर्पण वाले, मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। बने रहे। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।